ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सद्गुरुदेवभ्यो नमः। दुर्गादेव्यै नमः। नर्मदादेव्यै नमो नमः। सज्जनों, अनेक दिनों से हम आपको भगवान के चरित्र सुना रहे हैं। नर्मदा पुराण के अंतर्गत भगवती नर्मदा जी की कथा, शिव पुराण के अंतर्गत भगवान शिव की कथा, और अब देवी भागवत पुराण को लेकर के आपके सामने हम प्रस्तुत हैं। इसलिए प्रस्तुत हैं, आप सभी जानते हैं कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सुमरन करो सुमरन करो। अब ये सुमरन का क्या मतलब भाई? सुमरन यानी सु यानी अच्छा, मरण यानी मौत। यदि हम चाहते हैं कि हमारी इस प्रकार से जीवन सुखी है, उसी प्रकार से मौत भी आराम से हो जाए, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी वेदना के, तो सुमरन करो। तो ये सुमरन ही एक तरह से भगवान की कथा है। भगवान की कथा के प्रति रुचि रखना और रति रखना, प्रेम रखना, ये भी एक प्रकार की भक्ति कही है। कौन सी भक्ति कही है? हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति है सत्संग करो, संतों का संग करो। तो एक दृष्टि से आप और हम बैठे हुए हैं तो ये भी सत्संग हो रहा है। और साथ साथ में दूसरी भक्ति कौन सी है कि दूसरी दत्ती मामो कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति जो है, भगवान कहते हैं मेरी कथा में रति होना, कथा के प्रति प्रेम होना और उसको श्रवण करना, कहना, सुनना और गुनना। तो निश्चित रूप से भगवान कृपा करते हैं। और जीवन को सुखी संपन्न बनाने के लिए सबसे भैया कलयुग में तो एक ही है। कलयुग केवल एक आधार है। एक ही कहा है कि एक आधार कौन सा है कि यदि आप इस मझधार से निकलना चाहते हो, संसार रूपी मझधार से, तो एक ही आधार है, वो है भगवत चर्चा कीजिए। तो हम जो है महामाया, महाशक्ति, जगदम्बिका, जगत जननी की कथा आपको सुना रहे हैं। अभी हमने देवी पुराण के अंतर्गत भगवती का महत्व बताया कि देवी भागवत का महत्व क्या है, महात्म क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि किस प्रकार से वेद व्यास जी ने स्वयं ये कथा जो है राजा जनमेजय को सुनाई और उससे जो है उनके पिता परम धाम को प्राप्त हुए। इसके बाद में वशिष्ठ जी ने भी कथा सुनाई। वो देखिए आप किस प्रकार श्राद्ध देव की जो यज्ञ किया था उससे पुत्र ना होकर पुत्री हुई इला नाम की, और उसको बाद में देवी भागवत का पारायण कराया गया तो स्त्री से पुरुष हो गई। और उसके बाद वाक ऋषि ने वो कथा हमने सुनाई कि उसका पुत्र जो है रेवती नक्षत्र में, मतलब हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार के ग्रहों के दोष आ जाएं, ग्रह कुपित हो जाएं, तब भी भगवान की कृपा से, देवी की कृपा से वो ग्रह हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। उसके लिए बताया है, विधान बताया है कि आप देवी भागवत पारायण कराइए तो भूत प्रेत नाना प्रकार के ग्रह दोष सब संबंध हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। तो अब हम इस प्रकार से देवी भागवत का महात्मा हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। और आप देखिए, थोड़ा सा नियम बताते हैं कि देवी भागवत पुराण यदि कराना है तो किस प्रकार से कराएं। उसमें बताया कि भाई जिस कथा व्यास को चुने उसका आदर के साथ उसे लाएं और सुंदर भव्य मंडप बनाएं, उस पर विराजमान करें। साथ में 5 ब्राह्मण को वर्ण करें जो जप करते रहें। नवान मंत्र का ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे, इसका साथ में जप होना चाहिए। और उसके बाद में साथ साथ में एक पंडित को डाल दीजिए ताकि उनका सप्तशती का पाठ करे। तो इस प्रकार से भगवती का पारायण करना चाहिए। और कब करना चाहिए उसका समय भी बताया, कौन कौन से नक्षत्र अच्छे हैं। विशेष रूप से भैया चैत्र की जो नवदुर्गा आती है, नवरात्रि आती है। वैसे तो हमारे यहाँ पर 4 नवरात्रि है। चारों नवरात्रि में आप भगवती का 9 दिन तक जो है कथा श्रवण कर सकते हैं देवी भागवत पुराण के माध्यम से। तो आज हम उस पर चर्चा करते हैं। संक्षेप में यही बात हम आपको इस प्रसंग में बता रहे हैं। देखिए कि देवी भागवत को सुना हुआ परीक्षित मुक्त, कृष्ण गेय हुई भागवत, कृष्ण हुए मणियुक्त। हाँ भाई, वसुदेव जी की भी कथा आती है। वसुदेव जी ने जब कथा कराई
देवी भागवत नारद जी ने सुनाई उनको, तब भगवान श्री कृष्ण को विजय प्राप्त हुई। एक कथा भी हमने आपको सुनाई। आदि शक्ति की कृपा से नारी हुई नर रूप, रेवती को निज पद मिला था परम अनूप। बड़ी सुंदर कथा है। रेवती का तो एक ऋषि ने श्राप ही दे दिया था, रेवती को पदच्युत कर दिया था, गिरा दिया था आकाश से, और उसके बाद में फिर एक ऋषि की कृपा से उसको रेवती को फिर से वही पद प्राप्त हुआ। वह कथा भी हमने सुनी। श्रीमद देवी भागवत महिमा अपरंपार, हुआ भागवत रूप में देवी का अवतार। जो है देवी भागवत है, ये प्रत्यक्ष रूप से मान के चलिए कि भगवती देवी का ही स्वरूप है, दुर्गा का रूप है। यही मान करके ग्रंथ का पूजन करना चाहिए कि आज हमारे यहाँ स्वयं भगवती दुर्गा जी पधारी हैं। और कब कब करना चाहिए उसके बारे में बताया है। संक्षेप में हम चर्चा कर रहे हैं कि हस्तो अश्वनी मूल मृग कथा हेतु है खास। और विशेष रूप से कुछ नक्षत्र हैं जिनमें भगवान भगवती की कथा आई जाए। कौन कौन से हैं? हस्त नक्षत्र, अश्वनी, मूल नक्षत्र, मृगशिरा, रोहिणी, ये जितने भी नक्षत्र हैं वो भगवती की कथा के लिए बड़े जो है अच्छे माने गए हैं, शुभ माने गए हैं। हस्त अश्वनी मूल मृग कथा हेतु है खास, चार प्रमुख नवरात्रि ले चैत्र आदि ले मास। अश्विन मास है, चैत्र मास है, इनमें जो है भगवती की विशेष रूप से देवी भागवत कराना चाहिए। 5 विप्र का वर्ण हो कथा व्यास के साथ, और जप नवान चलता रहे सप्तशती का पाठ। कथाव्रती के लिए कुछ नियम बताए खास। हाँ भाई, जो यजमान है जो भगवती का आयोजन कराना चाह रहा है, देवी भागवत तो सुनना चाहता है, उसके लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। तो क्या नियम है कि सात्विक जीवन नीचे सोए 9 दिन तक, और झूठ ना बोले, बेईमानी ना करे, क्रोध ना करे। और क्या क्या तुम बताया कि कथा व्रती के लिए कुछ नियम बताए खास। लहसुन आदिक तामसिको सेवन करे न मांस। मांस आदि का, शराब आदि, नशा पत्ता नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज जो तामसिक वृत्ति के भोजन हैं, उन भोजन को भी त्याग करना चाहिए। कथा श्रवण यदि कर रहे करे नर से अभिमान, पूर्णावृत्ति के समय भी करें हवन जप दान। और जिस समय आप पूजन कराएं, 9 दिन तक आप भगवती का श्रवण करें कथा का, तब निश्चित उस दिन हवन भी होना चाहिए, जब भी होना चाहिए। इस प्रकार से और दान पुण्य भी, ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं, और साथ साथ में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते रहना चाहिए। कथा व्यास संतुष्ट हो श्रोता पाए मान। हाँ भाई, अभी कभी कभी क्या हो जाता है कि अक्सर देखा है कथा के बाद में यजमान और कथा व्यास में किसी प्रकार के विवाद खड़ा हो जाता है। किस बात को लेकर? बोले आपने इतना पैसा कम दिया, हमको इतना और चाहिए। वो कह रहे हैं महाराज मेरी श्रद्धा केवल इतनी ही है। तो ऐसी स्थिति नहीं बनना चाहिए। पहले ही ऐसे संतोषी ब्राह्मण को लाइए जो कि आप श्रद्धा के अनुसार जो दे दें वो संतुष्ट हो जाए। और अथवा फिर भैया कोशिश करिए कि ब्राह्मण असंतुष्ट होकर के आपके दरवाजे से ना जाए। कथाभ्यास संतुष्ट हो श्रोता पाए मान, 9 दिन का उत्सव रखे देवी करे कल्याण। 9 दिन का महोत्सव रखना चाहिए। अच्छा बढ़िया सुंदर और सनोबा तान करके अच्छा मंडप बनाए, और गद्दी डाले, अच्छा तकिया लगा करके पंडित जी के लिए बड़े विशेष रूप से आदर के साथ में और उनका सम्मान किया जाए। श्रद्धा भक्ति से सुने कथा सदा चित लाए। हाँ, एक शर्त और लगा दी भाई। कौन सी? पूरा ताम झाम जो आप कर रहे हैं उस ताम झाम यदि सब बेकार हो जाएगा। बोले कब हो जाएगा? यदि आपके हृदय में केवल प्रदर्शन की भावना है, श्रद्धा नहीं है, तो वह सब जो है व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मुख्य रूप से बताया है कि बाहर का ताम झाम कम हो, प्रदर्शनबाजी कम होना चाहिए। तो बोले हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति, ये 2 प्रमुख है। श्रद्धा भक्ति से सुने कथा सदा चित लाय, कटे सभी संकट विकट माता होय सहाय। बोलिए दुर्गा जी की जय, उमापति महादेव की जय,
बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।